कथा में ही सोने लग गए। 3 घंटे तक कथा चली भाइयों बहनों, और सेठ 3 घंटे तक सोता रहा। व्यास जी व्यासपीठ से उठ करके अपने कक्ष में चले गए, सारे श्रोता उठ करके अपने अपने घर चले गए, लेकिन सेठ जी सो रहे थे। तो पूरे पांडाल में केवल 2 लोग बचे। पूरे पांडाल में, कथा पांडाल में केवल 2 लोग बचे। जानते हो कौन कौन? एक तो सेठ जी जो सो रहे थे, दूसरा वो बचा हुआ था जिसकी दरी बिछी हुई थी, जिसका बिछावन बिछा हुआ था। जैसे आप लोग पल्ली पर बैठे हैं ना, ऐसे ही गांव में से पहले कोई किसी मांग करके ले आते थे, उनका बिछाया जाता था। तो वो व्यक्ति बैठा हुआ था जिसकी दरी बिछी हुई थी। और भाइयों बहनों, वो व्यक्ति इसलिए बैठा था कि ये सेठ जी उठे तो हम अपनी दरी समेट लें। काफी देर तक इंतजार करता रहा, सेठ सोता रहा। उसके बाद फिर उसको लगा कि अब ये उठेगा नहीं, क्योंकि ये घोर निद्रा में सो रहा है। तब वो व्यक्ति उठा और उठ करके गया सेठ जी के पीछे, हाथ लगाया और कहा जाइए। क्या बोला? जाइए। तो सेठ सकपका करके उठा। उसने कहा कथा हो गई? कथा हो गई क्या? तो जिसकी दरी थी उस व्यक्ति ने कहा भैया कथा तो कब की समाप्त हो गई। तो जानते हो सेठ ने क्या कहा? बड़ा आनंद आया। क्या बोला? बड़ा आनंद आया। इतना कह करके वो अब अपने घर की तरफ चल पड़ा। पत्नी इंतजार कर रही कि आज मेरे प्राणनाथ कथा में गए, सत्संग में गए, अभी तक लौट करके क्यों नहीं आए, कहां रह गए। अचानक से सेठ जी भाई बहनों अपने घर पहुंचे। पत्नी ने देखा तो पूछा सेठ जी आप इतनी विलंब कैसे कर दिए, इतना लेट कैसे हो गए, कहां रह गए थे? कथा सुनी, सत्संग सुना कि नहीं सुना? अरे सुन लिया। क्या सुना, जरा हमें भी तो बताइए। तो सेठ जी ने कहा क्या सुना, सत्संग में गया, वही 3 टूटे फूटे शब्द मिले। बोले कौन से 3 शब्द मिले? बोले वही आइए बैठिए जाइए। क्या मिले? आइए बैठिए जाइए, यही 3 शब्द मिला, बाकी उस कथा में कुछ है थोड़ी। पत्नी समझ गई ये दुष्ट पक्का सो गया होगा, कथा में गया होगा। ये गया तो जरूर, लेकिन सुना नहीं है, सो गया। लेकिन सेठानी भी धर्मपरायणा स्त्री थी, भारतीय नारी थी, गायत्री मंत्र का जप करने वाली थी। उसने कहा सेठ जी ये जो 3 शब्द आपको सत्संग से मिले हैं कोई साधारण शब्द नहीं है। तो क्या है? बोले महाराज ये आपके लिए मंत्र है, मंत्र, ये आपके लिए मंत्र है, जरूरत पड़े तो इसी मंत्र का जप करना। बोले कौन सा मंत्र? बोले आइए बैठिए जाइए। सेठ ने कहा ठीक है। रात्रि हुई भाइयों बहनों, रात्रि के 11 बज गए। सेठ अपने कक्ष में गया, उसको निद्रा नहीं आ रही थी। कोशिश कर रहा था सोने की, लेकिन निद्रा उसको नहीं आ रही थी। अब आप लोग बताइए उसको निद्रा क्यों नहीं आ रही थी? हाँ, इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वो दिन में सत्संग में सो करके आया था, इसलिए अब उसको रात्रि में नींद नहीं आई। बार बार सोने का प्रयास करे लेकिन नींद आई नहीं। तब उसको लगा मेरी पत्नी ने कहा था कि ये 3 साधारण शब्द नहीं है, ये आपके लिए मंत्र हैं, लाओ इस मंत्र का प्रयोग करके देखते हैं, हो सकता नींद आ जाए। अब सेठ बैठ करके मंत्र का जप करने लगा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। इसी मंत्र का जप कर रहा था भाइयों बहनों। अब गांव का बड़ा व्यक्ति था, धनपति था, सोना चांदी खूब उसके घर में। कहते हैं जिसके घर में खूब धन होता है उसको चोर का भी डर होता है। एक चोर इंतजार कर रहा था कि 12 बजे और मैं सेठ के घर में चोरी करने जाऊं। 12 बजे, क्योंकि 12 बजे तो सब सो जाते हैं। अब वो इंतजार कर रहा था 12 बजे का। अब सेठ जी 11 बजे से जप किए, 12 बजे तक जप करते रहे और उसके बाद लगा सब सो गए होंगे। जैसे ही चोर ने दबे पांव उसके घर में प्रवेश किया, सेठ के घर में, तुरंत निकल गया उसके मुख से मंत्र, आइए। जैसे ही चोर ने अपना कदम रखा तुरंत सेठ के मुख से मंत्र निकल गया, आइए। अब तो चोर हालत पंचर। चोर ने सोचा इसको कैसे पता चल गया कि मैं इसके घर में चोरी करने आया, किसने बता दिया इसको? अरे मैंने तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं दी।
सेठ को कैसे पता चला गया? उसको पसीने पसीने होने लगे। उसके बाद जैसे ही चोर ने सोचा कि मैं भाग लूं, पीछे मुड़ा ही नहीं, उतने में सेठ जी के मुख से दूसरा मंत्र निकल गया। कौन सा? बैठिए। अब उसने सोचा कि अगर मैं यहां से चला गया, रुका नहीं, तो सेठ को तो पता चल ही गया है कि मैं कौन हूं। क्योंकि अगर उनको नहीं पता होता कि मैं कौन हूं तो ये इस तरीके से नहीं कहता कि आइए और बैठिए। यानी वो मेरे बारे में जानता है, उसको पहले से पता था कि आज इसके घर में चोरी होने वाली, कौन चोरी करने वाला है, मेरे बारे में जानता है। अगर मैं जाकर के इससे क्षमा प्रार्थना नहीं मांगा तो कल सेठ मेरे घर में पहुंच जाएगा पुलिस को लेकर के, और पुलिस आएगी तो हथकड़ी लगेगी, और हथकड़ी लगेगी तो मुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी। इससे अच्छा है चलो माफी मांग लेते हैं। अब वो जा करके सेठ जी के चरणों में गिर गया। सेठ जी क्षमा करिए, बहुत भारी गलती हो गई, भूल हो गई। अनुनय विनय करने लग गया। सेठ अचानक से चौंक गया। उसने कहा, अरे तुम कौन हो भाई? कहां घुसे आए हमारे घर में? अब ये चोर कह रहा है, सेठ जी अब मजाक ना करो, आप सब जानते हो, आप परिहास कर रहे हो। अरे मैं मानता हूं मेरे से गलती हो गई, क्षमा करिए। लेकिन सेठ ने कहा, अरे भाई तुम अपना परिचय तो बताओ, तुम कौन हो, कैसे हो, कहां से आए? उसने कहा, नहीं 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 नहीं, आप सब जानते हैं, आप तुम परिहास कर रहे हैं। सेठ ने कहा, भाई मैं तुझे सचमुच में नहीं जानता। बोले, नहीं नहीं आप जानते हैं, बस हमें यहां से जाने दीजिए। सेठ फिर भी कह रहा, अपना परिचय बताओ। तब इसने अपना घड़ी निकाल के रख दिया सेठ जी के पास में, मोबाइल दे दिया, जो पैसे थे उसके पास पैसे दे दिया, चैन पहना था चैन रख दिया, जो कुछ भी उसके पास था उसने सब कुछ रख दिया, और कहा, सेठ जी अब हमें जाने दीजिए, पुलिस को मत बुलाना सेठ जी। सेठ जी ने भी तीसरा मंत्र जो बचा हुआ था उसको दे दिया। बोले, जाइए, आइए, बैठिए और जाइए। तीनों शब्द जो मिला था, तीनों मंत्र जो मिला था, सेठ जी ने उसका प्रयोग कर दिया। अब सेठ जी सुबह हुई, पत्नी के पास में आए, और पत्नी के पास आकर के कहते हैं, देवी जी। बोले, क्या हुआ, आज बड़ी जल्दी उठ गए? बोले, अरे देवी जी गजब हो गया। बोले, क्या हो गया? बोले, देवी जी आपने जो मंत्र बताया था ना, जो सत्संग में मिले थे, आपने कहा था ये आपके लिए मंत्र है, ये तो बड़ा चमत्कारी मंत्र निकला, बड़ी जल्दी सिद्ध हो गया। बोले, कौन सा मंत्र? बोले, जो कल रात्रि में आपने बताया था, आइए, बैठिए, जाइए। बोले, क्या हुआ? बोले, जैसे हमने कहा आइए, बैठिए, तब तक एक व्यक्ति आया, मेरे चरणों में गिर गया, और चरणों में गिर करके उसने अपना सारा सामान रख दिया। बोले, पुलिस को मत बुलाना, सेठ जी मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा, जाइए। पत्नी समझ गई चोर आया था, पत्नी समझ गई चोर आया था। पत्नी ने सेठ जी को समझाया कि सेठ जी आप ना चाहते हुए भगवान की असली कथा में गए थे। आप ना चाहते हुए भगवान की असली कथा में गए थे, वहां से 3 नकली शब्द लेकर के आए, जिसका परिणाम क्या हुआ? एक असली चोर ने समर्पण कर दिया। और सेठ जी अगर भगवान की असली कथा में से असली शब्द लेकर के आए होते, भगवान के असली सत्संग से अगर असली शब्द लेकर के आए होते, तो आपके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि चोर बैठे हैं, इन्होंने कब को आपको समर्पण कर दिया होता, और आप कब के आस्तिक बन गए हो।